गुड इवनिंग। मैथ्स विद सनी में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने कल कहाँ तक देखा था? कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो एक बार टॉपिक डाल लीजिए अपने नोटबुक पे कि कल हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग बच्चों कल पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे? नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट। ठीक है, अब हम लोगों ने कल बात कर लिया था कि हम लोगों ने देख लिया था कि 0, 1, 5, 6। उसके बाद हम लोगों ने देखा था किसका? 4 और 9 का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसका देखा था, इसका रूल सेम होता है और जो इसका रूल होता है वो भी सेम होता था। क्या देखा था कि जिन बच्चों पहले जो बच्चे अभी नए नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, तो वो मेरा रिक्वेस्ट है कि जाके प्लीज मेरा पिछला लेक्चर देखिए। हमने उसमें विस्तार से बताया, अच्छे से बताया 0, 1, 5, 6 और 4, 9 का यूनिट डिजिट का मतलब क्या, मतलब वो होता है, रूल क्या होता है उसका। ठीक है, आज हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। ठीक है, आराम से विस्तार से देखेंगे। आज इतना ही करेंगे, आज ज्यादा नहीं कर रहे, धीरे धीरे चलना है आराम से एक टॉपिक को लेके। आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ेंगे पर उसको डीपली अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सबको समझ आए अच्छे से। ठीक है, तो आराम से देखेंगे बच्चों इसका क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग देखेंगे कि 2 का क्या होता है। ठीक है, 2 का रूल आपका क्या होता है? 2 का रूल आपका क्या होता है, इसका रूल क्या होता है? ठीक है, तो जैसे फिर से समझेंगे आराम से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 का। जैसे 2 का पावर आया बच्चों 1 कीजिएगा। अगर 2 का पावर आप 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? इसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। अगर आप लोग 2 का पावर 1 कीजिएगा तो क्या आ रहा है बच्चों? इसका 2 का पावर 1 कीजिएगा तो 2 आ रहा है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग 2 का पावर 2 करते हैं तो क्या आ रहा है? इसका 4 आ रहा है। फिर अगर हम लोग 2 का पावर 3 कर रहे हैं तो क्या यूनिट डिजिट इसका आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर हम लोग 2 का पावर 4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? इसका 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे बच्चों देखिएगा कि सब में 2 से इंटू हो रहा है। सब में बच्चे 2 से इंटू हो रहा है, तब ना इधर 2 से इंटू कर रहे हैं बच्चे तो इधर भी इंटू कर रहे हैं 2 से। ठीक है, आराम से एक चीज समझेंगे क्या होता है। फिर यहाँ पे बच्चे 2 का पावर अगर 5 कर दिए तो क्या होगा? मतलब 2 से इंटू हुआ तो इधर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा तो 3 to 32 हो जाएगा। अगर 2 का पावर 6 करेंगे बच्चे, 2 का पावर अगर 6 करेंगे तो इसको 2 से इंटू करेंगे तो कितना 64 हो जाएगा। अगर 2 का पावर 7 करेंगे बच्चों तो 2 का पावर 7 करेंगे तो क्या होगा? 128 होगा, मतलब 2 से इंटू हो रहा है सब में। अगर 2 का पावर 8 करेंगे तो क्या होगा? 256 हो जाएगा। फिर अगर 2 का पावर 9 करेंगे बच्चों तो इसको करेंगे 250 से इंटू 2 करेंगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है, इसको देखें तो क्या हम लोग पढ़ेंगे बच्चों? पिछले लेक्चर में देखा गया था, आप लोग को समझ आ गया कि अगर कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में अगर 2 हो और उसका पावर n हो तो हमको निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, फिर से हम लोग देखेंगे बच्चों कि सब में इधर देखिएगा आप लोग कि 2 से इंटू हो रहा है, 2 से इंटू हो रहा है। एक एक चीज हम बोर्ड पे लिख रहे हैं कि कोई बच्चे को दिक्कत ना हो कोई चीज का। ठीक है, हम लोगों ने देखा बच्चों कि 2 का पावर 1 कर रहे हैं तो 2 यूनिट डिजिट आ रहा है, 2 का पावर 2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 का पावर 3 करे तो 8, 2 का पावर 4 करे तो वैल्यू क्या आ रहा है? इसका यूनिट डिजिट नहीं है, वैल्यू 16 आ रहा है। 2 का पावर अगर 5 करे तो 32 आ रहा है, 2 का पावर 6 करे तो 64 आ रहा है, 2 का पावर 7 करे तो 128 आ रहा है, 2 का पावर 8 करे तो 256 आ रहा है, 2 का पावर 9 करे तो 5112 आ रहा है। तो ऐसे डॉट डॉट नीचे मतलब पूरा जाएंगे। 2 का पावर n का क्या वैल्यू होगा हमको ये निकालना होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो समझेंगे हम लोग अच्छे से। अगर हम लोग 2 का पावर 1 कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है बच्चों?
2 आ रहा है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। अगर 2 का पावर 1 करे तो यूनिट डिजिट इसका 2 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है। फिर अगर 2 का पावर 2 करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है जी? 4 आ रहा है। 4 आ रहा है नहीं आ रहा है? 4 आ रहा है 4। अगर 2 का पावर हम 3 करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है नहीं आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर 2 का पावर 4 करें इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए, 2 डिजिट हमको लास्ट वाले से मतलब, इससे पहले भी बताया है कि हमको 1 से कोई मतलब नहीं, हमको 6 से मतलब है। क्योंकि यूनिट डिजिट एक मतलब इकाई, यूनिट डिजिट को हिंदी में बोला जाता है इकाई संख्या। इकाई संख्या से आप समझ जाइए कि जो एक लास्ट का डिजिट होता है वही यूनिट डिजिट होता है। फिर अगर 2 का पावर 5 करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं कि आपको कोई चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। अगर 2 का पावर 5 करे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 का पावर 6 करे तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका? इसका 4 आ रहा है। 2 का पावर 7 करे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 2 का पावर 8 करे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। फिर 2 का पावर 9 करे तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। टू आ रहा है। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट नीचे हमको 2 का पावर n का क्या होगा निकालें। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आपने गौर किया है इस पे कि देखिएगा कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग बोलिए कि सर ये 4 के बाद सेम अपना नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब क्या है कि 4 पावर के बाद ये सेम अपना नंबर रिपीट कर रहा है। तो बच्चों देखिएगा कैसे कर रहा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 का पावर 4 तक, जैसे 2 का पावर 1 कर रहे तो 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, 2 का पावर 2 करे तो 4 आ रहा है, 2 का पावर 3 करे तो 8 आ रहा है, 2 का पावर 4 करे तो 6। फिर देखिएगा यहाँ 4 के बाद 2 का पावर जैसे ही हम 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट सेम, मतलब सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 का पावर 6 कर रहे हैं तो क्या फॉलो करा? 4, मतलब फिर 4 के बाद सेम आ रहा है आपका। आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिएगा आराम से, आ रहा है। फिर अगर आप 2 का पावर 3 कीजिएगा तो 8 आ रहा है। फिर 4 के बाद देखिए 2 का पावर 7 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपका 8 आ रहा है। फिर अगर 2 का पावर आप 4 कर रहे हैं तो 6 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो इसके 4 के बाद देखिएगा 2 का पावर 8 करे तो 6 आ रहा है इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देख रहे हैं बच्चों, 4 के बाद अपना पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब जो 4 के बाद जिसका जो 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो फिर इसका 4 के बाद देखिएगा 2 का पावर 5 का 2 आ रहा है। 2 का पावर 2 का 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो देखिएगा 2 का पावर 6 का 4 आ रहा है। 2 का पावर 3 का 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो 2 का पावर 7 का 8 यूनिट डिजिट आ रहा है। 2 का पावर 4 का 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो 2 का पावर 8 का 6 यूनिट डिजिट आ रहा है। फिर देखिए 2 का पावर 5 का 2 आ रहा है, तो फिर 4 का फिर फॉलो करने लग गया ना। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे बच्चों कि देखिए, जैसे आराम से देखिएगा, जैसे 2 का पावर जो 1 का जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो आपका 2 का पावर 5 का आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर 4 के बाद 2 का पावर आपका 9 में भी वही सेम यूनिट डिजिट आएगा। फिर 2 का पावर आपका 9 के बाद 4 मतलब 13 में भी वही आपका यूनिट डिजिट आएगा। फिर 2 का पावर 17 में भी सेम आपका यूनिट डिजिट आएगा। 2 का पावर 21 में भी सेम। मतलब देख रहे हैं कि 4 के बाद ये पैटर्न फॉलो, मतलब 2 यूनिट डिजिट आने का क्या क्या पॉसिबल है कि 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा यूनिट डिजिट, 2 का पावर 5 करेंगे तो 2 आएगा यूनिट डिजिट, 2 का पावर 9 करेंगे तो 2 यूनिट डिजिट आएगा, 2 का पावर 13 करेंगे तो 2 यूनिट डिजिट आएगा, 2 का पावर 17 करेंगे तभी भी आपका 2 यूनिट डिजिट आएगा, 2 का पावर 21 करेंगे 2। क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये देखिएगा कि अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं मतलब 4 के बाद, मतलब 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 डिफरेंस है। 5 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है बच्चों? 4 डिफरेंस है या नहीं है? 9 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 डिफरेंस है। 13 और 17 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 डिफरेंस है। 17 और 21 के बीच में 4 डिफरेंस है। ठीक है, अब 4 यूनिट डिजिट आने का पॉसिबल क्या है?
तो बच्चों देखिएगा आराम से, ये 2 का पावर 2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, फिर 4 के बाद 2 का पावर 6 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। तो देखिएगा बच्चों कि 2 का पावर अगर 2 कर रहे हैं, फिर 2 का पावर 6, 2 का पावर 10, 2 का पावर 14, 2 का पावर 18, 2 का पावर 22 करें। मतलब इसमें भी देखिएगा कि 4 जो इसका वैल्यू होगा यूनिट डिजिट वो इसका होगा, जो इसका होगा वो इसका, फिर जो इसका होगा वो इसका होगा, मतलब जो इसका होगा वो भी इसका होगा, मतलब ये सबका वैल्यू 1 होगा। क्योंकि यहाँ बच्चों देखिएगा आराम से कि डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है सबके बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 2 का पावर 3 मतलब 8 आने का क्या क्या है पॉसिबिलिटी। तो जैसे 2 का पावर आप 3 कर रहे हैं, फिर 2 का पावर आप 7 करिएगा, 2 का पावर 11 कीजिएगा, 2 का पावर 15 कीजिएगा, 2 का पावर 19 कीजिएगा, 2 का पावर 23 कीजिएगा, तो इसका भी सेम वैल्यू आएगा। मतलब 3 और 7 के बीच में क्या डिफरेंस है, 4। अगर 4 डिफरेंस हो जाए किसी भी नंबर के बीच में, तो जो उसका है वो भी उसका मतलब यूनिट डिजिट होगा। 2 का पावर 11 का भी वही होगा, 2 का पावर 15 का भी वही होगा, 2 का पावर 19 का भी वही होगा, 2 का पावर 23 का भी वही होगा। ये सब कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, ठीक है, आराम से चलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, अगर 2 का पावर हम कर रहे हैं 4 और 2 का पावर 8, 2 का पावर 12, 2 का पावर 16, 2 का पावर 20 और 2 का पावर 24 करें बच्चों। मतलब फिर देखिए यहाँ पे अगर जो 2 का पावर 4 का आ रहा है और 2 का पावर 8 का आ रहा है, फिर 2 का पावर 12 का वही आ रहा है, फिर 2 का पावर 16 का वही आ रहा है, फिर 2 का पावर 20 का वही यूनिट डिजिट आएगा, 2 का पावर 24 का वही आएगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, 2 का पावर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखिए कि हम 2 का पावर 5 लिखेंगे, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो फिर से सेम वही पैटर्न यहाँ फॉलो करने लग गया। फिर 2 का पावर 6 आएगा तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, फिर 2 का पावर नीचे 7 आएगा तो यही फॉलो कर रहा है, 2 का पावर 8 आएगा तो यही फॉलो कर रहा है। मतलब क्या कि जो 1 का होगा 4 के बाद, जो 4 का डिफरेंस इसका होगा। तो जो मतलब जैसे 2 का पावर 2 है, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 का पावर 6 का भी होगा। तो चलो बच्चों आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से कैसे। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे हमको निकालना है 122 का पावर आपका 37 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा सर बताइए। तो आराम से देखेंगे बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमको क्या है, हमको 12 से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमको 2 से मतलब है, 2 से। 2 का पावर 37 आ रहा है, तो क्या रूल पढ़े थे कि जो पावर होगा ना उसको, जो पावर होगा उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब देखिए आप कि जो 37 आ रहा है आपका, इसको 37 जो आ रहा है आपका, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 4 9 या 36, तो रिमाइंडर आपका 1 बच गया। ठीक है, तो 2 का पावर 1 मतलब 2 का पावर क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है ना, यहाँ देखिएगा 2 का पावर फिर क्या 1 आ गया। तो हमने पढ़ा था कि 2 का पावर 1 आया तो यूनिट डिजिट उसका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है मेरे बच्चों, फिर से समझते हैं क्या होता है। जैसे 122 का पावर 37 दिया हुआ है, तो हमको 12 से कोई मतलब नहीं है, हमको 2 से मतलब है। 2 का पावर 37 निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि 2 का अगर जो रूल क्या कहता है, 2 का रूल कहता है कि अगर जो भी पावर में हो उसको पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे। आप पूछिएगा 4 से क्यों, तो हमने बताया ना कि जैसे 4 का डिफरेंस, ये 2 का पावर जो 1 का होगा 2 का पावर 5 का वैल्यू, मतलब 4 का डिफरेंस है, तो 4 से डिवाइड के हमको छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर लाना है। मतलब हमको 1 2 3 4 यही नंबर में लाना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यही नंबर में है। तो फिर बच्चों हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर आपका बचा क्या, आपका रिमाइंडर बच्चों बच गया आपका ये रिमाइंडर आपका। इंग्लिश में दिक्कत गलती होगा तो बता, सॉरी उसके लिए, क्योंकि इंग्लिश हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब छोड़ दीजिए इसको। मतलब क्या आपका रिमाइंडर बच गया 1, तो 2 का पावर 1 जैसे रिमाइंडर बच गया पावर, तो 2 का पावर आपका 1 आया है नहीं आया। 2 का पावर अगर 1 आपका, अगर
अगर आपका 2 का पावर 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। समझ आया बच्चों? चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ले लिया बच्चों 152 का पावर आपका 98 है, तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जैसे हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है, हमको 2 से मतलब है। और 2 का पावर 98 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसे 2 आपका दिख जाएगा बच्चों, तो क्या कीजिएगा, जो वैल्यू होगा ना, जैसे पावर में जो होगा उसको क्या कीजिएगा, 98 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, तो 4 से कीजिएगा तो 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 1 बच गया, 18 मतलब 4 4 16, आपका रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ रिमाइंडर 2 बच गया तो क्या हो जाएगा, आपका 2 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 98 के तो छोटा किए तो ये आ गया ना आपको, तो फिर अगर 2 का पावर 2 क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए 4, तो इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल से समझते हैं क्या है नहीं है। जैसे बच्चों आपको दिया है 17, आपको दिया है जैसे 62 का पावर आपको दे दिया जैसे 35 दे दिया, ठीक है। तो इसका समझेंगे क्या, तो हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको 2 से मतलब है। 2 का पावर 35, तो हमने पढ़ा था जैसे 2 का यूनिट डिजिट का रूल क्या होता है, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर 4 8 जा 32 आता है, रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसका रिमाइंडर 3 आएगा बच्चों, तो आपका क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 का पावर 3 आ रहा है बच्चों, तो 2 का पावर 3 हमने पढ़ा था क्या 8, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका 8 होगा। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया 1 8, जैसे ले लिया छोड़िए, जैसे 4 8 2 का पावर हम लोग ने किया है 100, ठीक है। इसका निकालना है यूनिट डिजिट क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर यूनिट डिजिट निकालना, तो दिख रहा है बच्चों आपको कि जैसे हमको 48 से कोई मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, हमको 2 से मतलब है, ठीक है। 2 का पावर 100, तो जैसे 2 का पावर अगर कुछ भी 2 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो जो भी पावर होगा उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो इसको 4 डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा आपका कट रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब 0 क्या है समझिएगा। इसका क्या हो जाएगा, जैसे 2 का पावर अगर रिमाइंडर 0 बच जाए ना, तो उसको आप क्या 4 ले लीजिएगा पावर में 4। कैसे 4 लीजिएगा, जैसे एक समझाएंगे यहाँ पे आपको, कि जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे 2 का पावर 4 है आपका, तो 2 का पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना यूनिट डिजिट। तो अगर आप इसको 2 का पावर 4, अगर इसका 2 का रूल क्या पढ़ा था, जो जैसे पावर है उसको, जैसे 4 पावर है तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से अगर जैसे 4 है आपका, तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो 0 रिमाइंडर बच रहा है। तो मतलब 2 का पावर 0 का जो वैल्यू होगा 6, मतलब जो वैल्यू 2 का पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 होगा, वही ना 2 का पावर 0 का होगा। हम इसको डिवाइड ही नहीं करेंगे, 4 आ गया तो इसका वही होगा। जब भी आपका 0 अगर पावर में आ जाए तो उसका हमेशा आप ले लीजिएगा, जब भी 0 में आ जाए तो उसका हमेशा ले लीजिएगा क्या, उसका हमेशा ले लीजिएगा 2 का पावर 4। जब भी रिमाइंडर 0 आए पावर 4 ले लेना है, तो 4 का क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। समझ आया, तो इतना देखिएगा। तो इसका क्या 0 जैसे ही आ गया आपका बच्चों, तो यहाँ हमने 2 का पावर 4 ले लेना है। 2 का पावर जैसे ही 4 लिया तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, ठीक है। पूरा मतलब जैसे बच्चों कि 2 का है ना, जैसे रूल है ना, उसको पूरा खोल के पूरा चिट्ठा खोल दिया है। यहाँ पे देखिए क्या होता है नहीं होता है, सब आपको एक एक चीज बता दिया गया है।
जैसे फिर से एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 का यूनिट डिजिट 6, 2 का पावर 5 का 2, 2 का पावर 6 का 4, 2 का पावर 7 का 8, 2 का पावर 8 का 6, 2 का पावर 9 का 2, ऐसे चलता जाएगा। 2 का पावर n का हमको निकालना है। तो देखिए पैटर्न फॉलो कर रहा है, 4 के बाद फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, 4 के बाद सब फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए जैसे 2 का पावर 1 जो होगा वो 2 का पावर 5 होगा, जो इसका होगा इसका सबका वही सेम होगा, जो इसका होगा सबका सेम होगा, जो इसका होगा सबका सेम होगा, जो इसका होगा सबका सेम होगा। जैसे एग्जांपल लिए हम लोगों ने, तो 122 का पावर 37 है, तो हमको 12 से कोई मतलब नहीं, 2 का पावर 37 आ गया आपका, ठीक है। तो 30 जब भी 2 का रूल क्या कहता है कि जो पावर में हो उसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो जो रिमाइंडर आएगा वो ले लेना है, और उसका वैल्यू क्या होगा 2 का पावर 1 का 2 यूनिट डिजिट आपका 2 यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 152 का पावर 98 लिए, तो हमको 15 से कोई मतलब नहीं है, 2 से मतलब है, तो 2 का पावर 98, 2 का रूल कहता है कि जो भी पावर में होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से अगर इसको डिवाइड कर दिया आप तो रिमाइंडर आपका 2 बच गया, ठीक है। कैसे, जैसे 2 बच गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो 2 का पावर 2 कर दीजिएगा तो 4 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है। 4 आपका, जैसे यहाँ 62, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है 6 से, हमको 2 से मतलब। 2 का पावर जैसे देखे 35, तो 2 का पावर कुछ भी हो उसका 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो ले लेंगे। 2 का पावर 3 जो क्या आएगा इसका 2 का पावर 3 8, तो इसका 8 यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 482 का पावर 100 हमने लिया, तो 48 से हमको कोई मतलब नहीं, 2 का पावर देखेंगे 100, जैसे ही 2 का पावर कुछ भी आया उसको 4 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर बचा। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो 2 का रूल ये कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो उसका पावर 4 ले लेना है, ये रूल कहता है। और कैसे हुआ ये हमने आपको यहाँ पे समझा दिया था, ठीक है। तो 2 का पावर 4 होगा तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 3 का क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से।